वबरकातुहू। अहफाज भाई, अनीस भाई क्या बात है, आज बहुत उजले और चमकीले कपड़े पहने हुए हो, क्या बात है, शादी वादी में जाने की तैयारी है क्या? अरे अहफाज भाई तुमको मालूम नहीं, आज मेरा बर्थडे है। आज हमारे घर में इसकी धूमधाम है। इस साल भैया की दुआ से कारोबार बहुत अच्छा चला, वारे के नियारे हो गए, इसलिए मेरा बर्थडे भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अनीस भाई मैं समझा नहीं, ये बर्थडे क्या होता है और इसे धूमधाम से कैसे मनाया जाता है, जरा मुझे भी तो बता दो। अरे अहफाज भाई तुम तो एकदम बुद्धू और अकल से पैदल इंसान हो, इसको तो आप छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं और तुम नहीं जानते हो, लगता है किसी दूसरी दुनिया से चलकर आए हो। अरे ओ छोटे लड़के, जरा जबान संभाल कर बात कर, बड़ा है अकलमंद के औलाद, हमें बुद्धू बताने वाला। याद रख ले, जो तालीम हमको ऊपर वाले ने अता फरमाई है और जिस इज्जत से हमको ऊपर वाले ने नवाजा, तुम्हारा खानदान उस मुकाम और मर्तबे तक कयामत तक भी नहीं पहुंच सकता। अरे अहफाज भाई तुम तो एकदम गुस्से में आपे से बाहर हो गए हो, जरा गुस्से को काबू में रखो और अपने आप को तालीम याफ्ता होने का सबूत पेश करो। तुम्हारे अखलाक से और तुम्हारी जुबान से ऐसा लगता है कि तुम्हारा तालीम से दूर तक भी कोई वास्ता नहीं। अहफाज भाई सबसे बड़ा पहलवान उसे बताया है जो गुस्से को पी जाए और सब्र करे। अरे भाई तुम दोनों आपस में झगड़ा क्यों लड़ रहे हो? झगड़ा करना अच्छी बात नहीं, हमारे आपस की झगड़े की वजह से अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो तुमको मालूम नहीं, लैलतुल कद्र की ताईन सिर्फ झगड़े की वजह से उतारी गई है। और देखो आज भी रमजान मुबारक की 27वीं शब है, बजाय तुम दोनों अल्लाह की इबादत करने के झगड़ा कर रहे हो। मेरे भाई अल्लाह से डरो। मौलाना साहब लगता है तुमको भी बोलने का बहुत शौक है, अच्छी खासी तकरीर कर डाली। मौलाना साहब ये बहुत शरीफ और इज्जतदार आदमी है, ये दूसरों को अपने जुबान से बुद्धू बहुत शौकत से पैदल और कुछ भी कह सकता है। ये हमारी गलती हो गई कि हमने पलट कर जवाब दे दिया जो हम नहीं देना चाहते थे। अच्छा तो सारी बातें खत्म करो, असल बात क्या बताओ। मौलाना साहब आज मेरा बर्थडे मनाया जा रहा है खूब धूमधाम से, मैं इसकी तैयारी में घर से निकला था कि इन हजरत ने सवाल कर डाला। मैंने इनको बताया तो ये हजरत इतने सीधे और शरीफ और वक्त के वली निकले कि ये तो जानते ही नहीं कि बर्थडे क्या होता है, सालगिरह किसे कहते हैं। अच्छा तो आप भी बर्थडे और सालगिरह के चक्कर में लगे अनीस भाई। हजरत तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? अरे ताज्जुब की बात नहीं, आप मुसलमान हो और बर्थडे में लगे हो। अजी हजरत आप बड़े दकियानुस आदमी लगते हो, अगर हमने बर्थडे या सालगिरह मना ली तो इसमें कौन सी कयामत आ गई, इसमें कौन सा हर्ज हो गया? अरे मियां बहुत बड़ा हर्ज है, क्योंकि बर्थडे मनाना ये तो गैरों की रस्म है, इसका हमारे दीन से हमारे मदद से कोई ताल्लुक नहीं। हम तो मुसलमान है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। ऐसी रस्म से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहु, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा क़यामत के दिन इसका उसी कौम के साथ उठा लिया जाएगा। मौलाना साहब साल भर तो इंसान बहुत बिजी रहता है, कैसे भी करके साल में एक मरतबा उसको कुछ ही मनाने का मौका मिलता है, तो आप उसमें भी फतवे लेकर आ गए। तौबा तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। क्यों हजरत क्या हो गया, बड़े तौबा दिल्ला कर रहे हो? अरे भाई तुम अपनी जबान से ऐसे काफिरीन बातें निकाल रहे हो, अपनी जबान को जरा सोच समझ कर चलाना चाहिए। यह बातें हमारी अपनी तरफ से नहीं बल्कि 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बातों से आगे बढ़वा गए हैं। अलबत्ता ये हमारी बदकिस्मती रही है कि हमें शरीयत की बातों का कोई इल्म नहीं, इसलिए हम जाहलत की बातें करने लगे हैं। आप दकियानुस हो, आप ऐसे हो मेरे मोहतरम, यह खुशी का मौका नहीं बल्कि गम का मौका होना चाहिए। अजी हजरत मैं माफी चाहता हूँ और अपने बात को वापस लेता हूँ। ये खुशी का मौका क्यों नहीं है और ये गम के मौका क्यों है, जरा इसकी वजाहत फरमा दीजिए। मेरे भाई जरा गौर और फिक्र तो कीजिए, इंसान की जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया और इसकी जिंदगी बहुत से 1 साल करीब हो गई। इसने इस 1 साल में कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। अगर इसने इस 1 साल में ज्यादा बुरे काम किए और इसको इस हाल में मौत आ जाए तो एक कब्र में फरिश्तों को क्या जवाब देगा? अपने परवरदिगार के सामने एक दिन हाजिर होना है, क्या मुंह लेके जाएगा? कभी इस तरह सोचा आपने? मौलाना साहब ये तो बर्थडे का केक लेकर चले जाएंगे। मौलाना साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कल्लू मामू मना कर दीजिए, वरना फिर लंबा झगड़ा हो जाएगा। देखो मौलाना साहब हक बात कैसी कड़वी लगती है। अरे भाई आप खामोश हो जाओ और आप पूरे उस रवान के साथ इस बात को सुन लीजिए कि ऐसी रस्म और रिवाज से हमारे
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मना फरमाया है। आपकी पूरी जिंदगी हमारे सामने है और हमारे लिए एक नमूना है। आपने अपने किसी बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया है, ना ही साहबे इकराम ने अपने बच्चे का बर्थडे मनाया है, ना ही ताबईन ने अपने बच्चे का बर्थडे मनाया है। तो आप ही सोच समझ कर फैसला कीजिए कि ऐसा वो काम जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो, साहबे इकराम ने ना किया हो, ताबईन ने ना किया हो और बुजुर्गान दीन में से भी किसी ने ना किया हो, तो हमारे लिए कैसे जायज हो सकता है और हमको इसकी इजाजत कैसे मिल सकती है? हरगिज हरगिज जायज नहीं है कि बात बिल्कुल साफ साफ है। अगर इनके जैसा कोई शख्स करता है तो जान लूं कि उसके लिए 8 दरवाजे खुले हैं। हजरत आपकी बातों से दिल को तसल्ली हो गई और बात समझ में आ गई। बर्थडे मनाना ये तो गैरों की रस्म है, हम मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। मैं माजरत चाहता हूँ। असल बात यह है कि मुझको उसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। बाप दादा से काम होता आ रहा था, हम भी इसमें शरीक हो चले जा रहे थे। अभी अहले इल्म से मालूम करने की तौफीक भी नहीं हुई। और अल्लाह हमारे और हमारे आबाए वजदाद को माफ फरमाए और अल्लाह आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। सही वक्त पर आप आ गए, वरना इन हजरात के साथ झगड़ा हो जाता। मौलाना साहब, आपकी बातों से कल्ब को राहत मिली, लेकिन जरा आप इनको समझाइए कि बोलने का सलीका सीखे। इनकी बातों से मेरा बहुत दिल दुखा है। अनीस भाई, मेरी बातों से आपका दिल दुखा है, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कितनी तकलीफ पहुंची होंगी। अजी हजरत, आप बिल्कुल खामोश हो जाए, मैं आपकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। अरे भाई, आपने इनको गलत समझ लिया है। असल में इन्होंने जो कुछ भी कहा है आपके हमदर्दी में कहा है और पूरे इखलास से कहा है। अजी हजरत, आप इनके बारे में सफाई पेश नहीं करें। मुझे ऐसे अखलास की कतअन जरूरत नहीं। आप इनको फौरन इखलासपुर भेज दीजिए, ये वही इखलास बांटते रहेंगे। अरे भाई, मेरी बात तो सुनो कि इंसान का सबसे बड़ा हमदर्दी है जो इसकी आखिरत से बिगाड़ने की फिक्र करता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हरगिज़ ऐसे लोगों की सोहबत में मत रहो जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छे और दीनदार लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में भी दीन आएगा और जब दीन आएगा तो शैतान तरीके अपने आप बंद हो जाएंगे, जैसा कि नजरत ने बर्थडे का समझ लिया था। मौलाना साहब, मैं ये भाई आपके दुश्मन नहीं, बल्कि ये भाई तो आपके सच्चे हमदर्द है। इन्होंने जो कुछ भी कहा है आपके भलाई के लिए ही कहा है। ये अलग बात है कि इनकी ज़बान थोड़ी सख्त हो गई। मौलाना साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप दोनों हजरात से मैं माजरत चाहता हूँ कि मैंने आप दोनों हजरात को बहुत सख्त सुस्त कहा। लिहाजा अब कभी इन गैर इस्लामी रस्मों और तरीकों में शरीक नहीं रहूंगा और अपने बच्चों की सालगिरह कभी नहीं मनाऊंगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझको माफ कर दे और सिराता मुस्तकीम पर गामज़ान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला तुमको और हमारे तमाम भाइयों को तमाम बुरी रस्मों से बचाए और हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उसे जिंदगियों में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा भाई, आप काफी वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। हम अपना मुकालमा इस शेर के साथ खत्म करना